कि साला बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ, लास्ट में माँ क्या बोलते हैं, छोड़ पढ़ाई लिखाई, चल गाय भैंस चरा। आदमी मतलब अंदर से रो रहा है। जिसकी औकात नहीं है कि अपने बल पे एग्जाम दे, उसको साला फॉर्म फिलअप करना सोचना ही नहीं चाहिए। और जिसके पास पैसा है कि पैसे में नौकरी कर लेंगे, तो साला अपना बिजनेस खोल ले, दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देव इंडियन और आप देखना शुरू कर दिए हैं क्या कहती है पब्लिक। घर पहुंचने से पहले पेपर लीक होने की खबर क्या बीतती है उस विद्यार्थी पर जो ठंड भरी मौसम में ना जाने कितने किलोमीटर दूर दूर से चलकर परीक्षा देने आते हैं। हर बार आखिर क्यों बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? जिम्मेदार कौन है? कंपटीशन की तैयारी कितनी मुश्किल है उस विद्यार्थी से पूछिए जो ना जाने कितने सालों से तैयारी कर रहा है। अपने सपनों को सींचने के लिए लगातार एक छोटे कमरे में बैठकर तैयारी करता है और वो एग्ज़ाम देने आता है और उसके बाद उसको पता चलती है कि उसकी एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम देकर वो आ रहा है वो पेपर लीक हो गई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे को दर्द को समझिए और आज हम बच्चों से बात करते हैं और उनके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी समस्याओं का सामना करके विद्यार्थी परीक्षा देने आता है, एक सपना लिए कि वो उसकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी जब उसको सरकारी नौकरी लगेगी। सोनू कुमार। तो इस तरीके से खबर कि आप घर पहुंचे नहीं तब तक पता चले कि वायरल हो गया, लीक हो गया, तो कितना दुख होता है एक विद्यार्थी को इतने मेहनत से तैयारी करता है। दुख तो होता है, ये तो बिहार का नियम है हमेशा का, हर एग्जाम का पेपर लीक होता है बिहार में। तो लीक होता है फिर भी अब कहाँ से इतना मोटिवेशन लाते हैं कि फिर से तैयारी करते हैं और फिर आते हैं एग्जाम देने? तो क्या करें, कर भी क्या सकते हैं बताइए। बहुत दुख होता है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए हैं इस कंपटीशन के लिए। एक्चुअली सर मैं तो आया हूँ चंडीगढ़ से एग्जाम देने के लिए, चंडीगढ़ से और साथ में मेरी भाई भी एग्जाम दी हुई है। लेकिन कल जो खबर सुनना कितना काफ़ी बुरा लग रहा है सर, क्योंकि एक जो जॉब कर रहा है और अपने फैमिली के साथ में फिर दोबारा जॉब छोड़ करके आए, तो कोई गारंटी नहीं। जो प्राइवेट जॉब करूँगा सबसे बड़ा तकलीफ तो यही होता है। 3 दिन से जग करके मैं क्या, सारे बच्चे यहाँ पे जो भी हमारे भाई लोग होंगे, बहनें भी जो होंगी, काफ़ी दूर से आके एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और अगर ये सुनाई मिल जाए कि भाई पेपर लीक हो गया है, तो इससे बड़ा विद्यार्थी मतलब जो पेपर लीक कर रहा है, जो करवा रहा है, कोई विद्यार्थी करवा रहा होगा, तो उस विद्यार्थी से बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती, डूब मरना चाहिए उसको। तो इसके पीछे जिम्मेदार मतलब किसे आप मानते हैं? सिस्टम को, सिस्टम में विद्यार्थियों को मानता हूँ। जी हाँ, विद्यार्थियों को मानता हूँ। जिसकी औकात नहीं एग्जाम देने के लिए, तो साला वो फॉर्म भरता क्यों है? सिस्टम देखिए, सिस्टम गलत नहीं होता है, गलत स्टूडेंट और हम और आप करते हो, और कोई नहीं करता। और लोगों से हम राय जानते हैं कि कल का जो पेपर लीक हुआ तो कितना मतलब दर्द मतलब उस विद्यार्थी को सहना पड़ता है कि जो इतने सालों मेहनत करता है, एक छोटे से कमरे में रह के तैयारी करता है और जब एग्जाम देने जाता है तो इस तरीके से घटनाएं आती है। पहली बात तो ये है वैकेंसी का, वैकेंसी इतना लेट निकल रहा है और हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं। मैं आया हूँ बक्सर से और पूरा पाटलिपुत्रा से यहाँ का सफ़र मैंने खड़ा होकर तय किया है और इतना दुख तकलीफ में कि हो जाए। हम लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही कहा जाए या छात्रों का कि ऐसे पेपर लीक हो जाता है, फिर भी हम लोग परीक्षा दिए और परीक्षा भी इतना मतलब कि रिटलिकली होता है कि शूज़ निकाल दो, ये निकाल दो, ठीक है सब दे रहे हैं। तो अगर ऐसे में पेपर लीक हो करके कैंसिल हो जाता है एग्ज़ाम, तो इससे ज़्यादा दुख का कोई बात है नहीं। हाँ, लेकिन बिहार सचिवालय है सर। हाँ बोलिए। कि जो पेपर लीक करते हैं, जो करवाते हैं, केवल उनका ही दर्द, वही केवल मतलब ये नहीं है। बाकी जो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत सारे इनमें बच्चे ये भी है ना जो कर्ज लेकर एग्जाम दे रहे हैं, या कर्ज लेकर दे रहे हैं। उन लोगों पे तो बीतती होगी, उन लोगों के माँ बाप पे क्या बीतती होगी, ये भी तो सोचना चाहिए। मैं स्पेशली पर्सनली मैं चीज़ बोलूँ ना, तो ये जूता खोलना, मोजा खोलना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है, वो मायने रखता है। मतलब जितने पैसे के दम पे ये सब सारे चीजें हो रहे हैं, विद्यार्थी का आप जिक्र किए। मैं बक्सर से आया हूँ, जितना इनको दिक्कत नहीं होगा, इनका कष्ट नहीं होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट इनके माँ बाप को होगा। बिल्कुल। कि साला बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ, लास्ट में माँ बाप क्या बोलते हैं, छोड़ पढ़ाई लिखाई, चल गाय भैंस चरा। बिल्कुल। माँ बाप अपना पाई पैसा जमा करके विद्यार्थियों को देता है पढ़ने के लिए। इसमें देखिए सर, इसमें सबसे बड़े मुझे और आप जितने भी स्टूडेंट भाई लोग हैं ना, वो भी सोचने पड़े। मैं पहली भी चीज़ बहुत अभी बोल रहा हूँ, जिसकी औकात नहीं है कि अपने बल पे एग्जाम दे, उसको साला फॉर्म फिलअप करना सोचना ही नहीं चाहिए। और जिसके पास पैसा है कि पैसे में नौकरी कर लेंगे, तो साला अपना बिजनेस खोल ले, दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि पैसे के दम पे ये क्वेश्चन को आउट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी ही जिम्मेदार है इसकी। क्या बोलते हैं इस पे? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी, अरे हम पास होने के लिए ना पैसा दे रहे कि लो मेरे से पैसा ले लो और हमको पास करा दो, कोई भी नियम से क्वेश्चन दे दो, ये कर दो वो कर दो कि हम पास हो जाए। लेकिन जो इसका इफेक्ट पड़ता है, कट ऑफ आई जाता है, वो हम जैसे विद्यार्थियों पर पड़ता है कि जो सालों से मेहनत पे लगे हुए, घर से बोल कर कि 1 साल का और टाइम दे दो,
पढ़ने के लिए, हम पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। जो मेहनती बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको तकलीफ होता है ज़्यादा। एक तरह से जो है ना साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स का हत्या हो रहा है, ठीक है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, मौसम कितना खराब है, उसके बावजूद बोल रहे हैं जूता खोल के जाओ। यार जूता अपनी नाकामियों खुद दर्शाते हो आप, पर रात भी ठीक है। इसके बावजूद भी अगर एक तो इतना दिन के बाद हम सर जमुई से आए हैं। जमुई से आए हैं क्या? तो आप कैसे मतलब आए? ट्रेन से आए? हाँ ट्रेन से आए कितना थे। समस्या का आपका सामना करना जमुई पड़ा? से लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है, तो हमको तो 2-3 बार तोड़ के आना पड़ा ट्रेन से। रात भर स्टेशन पर रहे और अभी एग्जाम दिए हैं। ये ठंड भरी रात में आप स्टेशन पे गुजारे और अपना। जब सुनते हैं कि क्वेश्चन आउट हो गया है तब कट ऑफ तो एबनॉर्मल चल जाता है। मेहनती लड़का तो होने न है, फिर उसी का होगा जो या तो 150 में 140-30 बनाएगा या फिर जो पैसा अंदर सेटिंग के लिए रहेगा। अगर सब कुछ बिल्कुल अपारदर्शिता साफ सुथरा हो तो फिर इसमें कुछ नहीं है। कारण कि ना हमको हमारा आंसर बताया जाएगा, ना हम कितना नंबर लाए वो बताया जाएगा, और ना ही क्वेश्चन बताया जाएगा क्या नहीं। जब सिर्फ जो क्वेश्चन पास हुआ उसका रोल नंबर दे दिया जाएगा। जो रिजल्ट होगा वो मान्य हो जाएगा और हम लोग मान लेंगे कैसे भी। बिहार सरकार और प्रशासन का इतना लापरवाही है कि सब परीक्षा में ऐसे होता है। उसके ऊपर से इतना बेरोजगारी के समय में बहुत दिक्कत होता है। आदमी मतलब अंदर से रो रहा है इस बात को, जैसे ही सुनता है एग्जाम दे के आता है, और उसको अपने आप पे आजकल भरोसा नहीं रह गया। सबको लगता है कि एग्जाम होगा, आएंगे तो पता चला वायरल हो जाएगा। अब ऐसा भरोसा खत्म हो गया विद्यार्थी का। जिम्मेदार आप किसका? जिम्मेदार इसका सीधा सीधा स्टूडेंट है। इसका जिम्मेदार सीधा सीधा स्टूडेंट है। कौन सा हर student चीज का। किस स्टूडेंट? कोई भी स्टूडेंट जो गलत कर रहा है, वायरल कर रहा है, समझे, कोई स्टूडेंट ही कर रहा है ना। आप यदि कोई चीज को प्रमोट नहीं कीजिएगा तो कैसे प्रमोट होगा? गलत करता है, समाज जैसा वो रहेगा वैसा व्यक्ति बनेगा, ठीक है। तो छात्र लोगों का ही गलती है। छात्र लोग यदि नहीं चाहेगा, उस बगलिंग से दूर रहेगा, तो सिस्टम को क्या पड़ा हुआ है इस तरह का काम? जी सर, बहुत दुख पहुंचता है कि पेपर वायरल हो जाता है, सरकार के इस पर ध्यान नहीं रहता है। अच्छा से बढ़िया से निगरानी करना चाहिए, कैसे लीक हो जा रहा है। हम लोग इतना मेहनत करके इतना दूर तक आते हैं एग्जाम देने के लिए। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? लगभग हम 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। विनीत कुमार, आप कहाँ से आए हैं? सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो हम बस इस पे राय लेना है कि एक विद्यार्थी किस तरीके से सोचता है जब उस जाता है, घर पहुंचा नहीं और उसका पेपर लीक हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मान लीजिए कि 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, ठीक है। वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, अगर पेपर लीक हो जाता है तो ठंडा में आने में प्रॉब्लम होता है। तो मान लीजिए आए, स्टेशन पर रहना पड़ा, फिर अगर पेपर लीक हो जाता है तो कुछ दिन के बाद फिर आना पड़ेगा, तो परेशानी का मतलब परेशानी होता है। समस्या तो है, और इसमें सरकार जो है फेल्योर है। सरकार उसको इस पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक अपनी जगह पे है, कम से कम स्टूडेंट के फेवर में जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और हर बार बच्चों मतलब बिहार के बच्चों के साथ ही वो बिहार का इतिहास अब बन चुका है। बिहार का जो एक छवि बन चुका है कि प्रत्येक बार एग्जाम होने से पहले क्वेश्चन वायरल, ठीक है। और इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार को जो है एक तरह से जो है स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस तरह की बात बार बार क्यों हो रहा है। और 250 किलोमीटर आने में कितना प्रॉब्लम होगा, वो भी ठंड में। ट्रेन का हालत आप खुद देखे होंगे क्या हाल हुआ है। कभी इधर भागो कभी उधर भागो, और डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है वहाँ से। 3 ट्रेन पकड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं किसी तरह।